विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने लेसन 6 सर्कल का कुछ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने समझा है। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड अर्थात वृत्त की जीवा के गुणधर्म। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि वृत्त की जीवा के गुणधर्म के तहत यहाँ पर आपको दिख रहा है थ्योरम, जिसको प्रमेय कहा जाता है। वो दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। अर्थात कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से, तो विद्यार्थियों ये दिया हुआ है यहाँ पर ओ हम मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा, जीवा यहाँ पर ए बी है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो कहा गया है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, सपोज यहाँ पर हम एक लंब खींच लेते हैं, ये हो गया लंब, ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात ये जो भाग है ए एम और एम बी ये समान होंगे, ठीक है। तो आपको ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि आगे हम जो भी सवाल करेंगे उसके अंदर इस प्रमेय का उपयोग किया जाएगा। तो आपको ये समझ लेना है कि प्रमेय क्या है। फिर से मैं इसका कथन आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, यदि केंद्र और जीवा पर अगर हम लंब खींच देते हैं, जब भी हम केंद्र से जीवा पर लंब खींचेंगे, ये जो जीवा है दो समान भागों में विभाजित हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम मानते हैं ए बी 12 सेंटीमीटर है तो ए एम 6 हो जाएगा और एम बी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया कथन, ठीक है। अब दत्त क्या होगा, तो दत्त है इसमें कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, इस वृत्त में क्या दिया हुआ है कि रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी। ओके, दत्त हो गया। अब विद्यार्थियों क्या लिखना है आपको लिखना है साध्य। तो साध्य मतलब क्या सिद्ध करना है वो आपको यहां लिखना होता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात रेख ए एम सर्वांशम रेख एम बी, ठीक है। ये बताना है कि ए एम और एम बी बराबर हैं। अब विद्यार्थियों आप देखोगे रेख को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला जो स्टेप्स है वो है उपपत्ति का, इसको प्रूफ कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर ओ से ए को आप मिला लो, ये उसकी त्रिज्या है, यहाँ पर ये इसको मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे कि रेख ओ ए खींचा, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो त्रिभुज बन गया है। तो इसमें आप ले लोगे ओ से ए खींचा और फिर यहाँ पर ओ से बी को भी मिला दो, तो आप देखोगे यहाँ पर त्रिभुज बन गया है। तो रेख ओ ए तथा रेख ओ बी खींचा, ये विद्यार्थियों हमने रचना कर लिया है। ओके, अब यहाँ दो त्रिभुज मिल गए हैं। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में आपको पॉइंट्स लेने हैं। पहला पॉइंट्स हम लेते हैं कि यहां पर है एंगल ओ एम ए सर्वांशम एंगल ओ एम बी
रीजन हो जाएगा यहाँ पर। रीजन क्या देंगे? प्रत्येक 90 अंश। दूसरा पॉइंट हो जाएगा विद्यार्थियों, अब आप देखोगे कि OMA और OMB दोनों में OM जो है तो यहां हो जाएगा भुजा OM सर्वांगसम भुजा OM। रीजन क्या हो जाएगा? रीजन दिया हुआ है सामान्य भुजा, सामान्य भुजा। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, इसमें आप देखोगे एक तो हमें मिल गया है OMA OMB प्रत्येक 90 अंश, दूसरा OM सर्वांगसम OM सामान्य भुजा। तीसरा हम क्या ले सकते हैं? तो तीसरा आप देखोगे इसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो है इसको हम 90 के सामने है तो कर्ण मान लेते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी कर्ण हो गया तो यहाँ लिखेंगे हम कर्ण OA सर्वांगसम, कर्ण OA सर्वांगसम कर्ण OB, और यह कारण होगा एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो यहां विद्यार्थियों लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। आप जानते हो विद्यार्थियों कि एक ही वृत्त में जो खींची गई त्रिज्याएं हैं वो समान होती हैं। ओके, तो अब आप देखो विद्यार्थियों यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गया है। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज OMA सर्वांगसम त्रिभुज OMB, यहाँ कारण दे दोगे। कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर? विद्यार्थियों आप यहाँ दिखा सकते हो कि OMA OMB प्रत्येक 90 अंश, OM सर्वांगसम OM सामान्य भुजा, और तीसरा है OA सर्वांगसम OB, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त में सर्वांगसम त्रिज्याएं हैं। इस आधार पर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। यहाँ हो जाएगा कर्ण भुजा प्रमेय द्वारा, कर्ण भुजा कसौटी द्वारा। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा AM सर्वांगसम भुजा MB। क्या कारण होगा? कारण होगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। इसलिए सिद्ध करना विद्यार्थियों ये, इसलिए रेख AM सर्वांगसम रेख MB, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा जो प्रमेय था वो सिद्ध होता है। प्रमेय क्या था विद्यार्थियों? कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में विभाजित करता है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी वृत्त बना होगा, केंद्र होगा और जीवा होगा, अगर उस रेख को हम मिलाते हैं, यदि वह परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, तो सदैव ये जो जीवा होगी 2 समान भागों में विभाजित होगी, और इस प्रमेय में यही बताया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस जो प्रमेय है वो समझ में आया है।